जो व्यंजन होते हैं उनको उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और ये स्वरों के जो निर्धारित किए चिन्ह होते हैं वही कहलाते हैं मात्राएं। और ये जब मात्राएं व्यंजनों के साथ जुड़ती हैं तो उनका रूप कुछ इस तरह का होता है। जैसे देखिए अ आ ई उ री, ये देखिए इनके साथ जब ये मात्राएं जुड़ी हैं तो इनका जो है इस प्रकार का रूप परिवर्तित हुआ है। इसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन। जो व्यंजन होते हैं उन्हें सदैव ही स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है क्योंकि यह अपने आप में अपूर्ण होते हैं और इनकी कुल संख्या है 33 मैंने 33। क से लेकर म तक जो होते हैं वो 25 व्यंजन होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के बाद हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। व्यंजन को तो हमने पढ़ लिया कि व्यंजन क्या होता है, जिनका जो स्वरों की सहायता के साथ जिनका उच्चारण होता है। उसके बाद होता है संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं उनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी कुल संख्या वर्णमाला में 4 है। इनके उदाहरण है क और श मिलकर बनता है क्ष, ज और य मिलकर बनता है ज्ञ, त और र मिलकर बनता है त्र, श और र ये मिलकर बना है श्र, यानी कि श्रमिक वाला श्र। इसके उदाहरण भी आपके सामने हैं, जैसे विश्राम, विश्राम में जो श आता है वह। इसके बाद आता है द्वित्व व्यंजन। दो समान या एक जैसे व्यंजन से मिलकर बने व्यंजन जो होते हैं वो कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे ये देखिए क और क मिलकर ये जब दोहरे क बन गए हैं तो इससे शब्द जैसे हम बना सकते हैं सिक्का, मुक्का। ऐसे ही कुछ और उदाहरण आपके सामने हैं च और च। देखिए ये आधा च और पूरा च का रूप धारण कर चुका है। इससे बनता है सच्चा या बच्ची या बच्चा। आप ऐसा कोई भी शब्द बना सकते हैं। उसके बाद है संयुक्ताक्षर, जो दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। कहने का भाव है जैसे क और ख मिलकर बना है, क और ख मिल गया है, ये होता है संयुक्ताक्षर। और इससे देखिए हम कोई भी शब्द बना सकते हैं, जैसे मक्खी, मक्खन इत्यादि। ऐसे ही आपके सामने कुछ और भी उदाहरण हैं। इनके बाद आता है आपका इस अध्याय का अंतिम विषय, वो है वर्ण विच्छेद। तो सबसे पहले हम विच्छेद का अर्थ जानेंगे। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कहने का भाव है शब्द के हर वर्ण को जब अलग अलग करके हम रख देते हैं तो वो कहलाता है उनका वर्ण विच्छेद। यानी कि जैसे गीत, ग प्लस ई प्लस त प्लस अ, अगर इन हम वर्णों को जोड़ते हैं तो हमारे सामने शब्द बनता है गीत। तो कह दीजिएगा कि यह गीत शब्द का वर्ण विच्छेद है। धन्यवाद।